हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है एसी सर्विस सेंटर का। एसी सर्विस सेंटर का बिजनेस क्यों करा जाए और कैसे करा जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है एसी सर्विस सेंटर का बिजनेस क्यों करा जाए और कैसे करा जाए। इससे रिलेटेड ही कुछ सवाल मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात आती है, एसी सर्विस सेंटर अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो क्यों इस बिजनेस को हम शुरू करें, क्यों इस बिजनेस को हम सेलेक्ट करें करने के लिए। तो यहाँ पर उसका जवाब है, आज की तारीख में हम देखते हैं एसी की डिमांड मार्केट में डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एसी की डिमांड मार्केट में डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उसके कई कारण हैं। पुराने ज़माने में एक एसी और एक कूलर के प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हुआ करता था। कूलर का प्राइस और एसी के प्राइस में काफ़ी बड़ा गैप हुआ करता था पहले के समय में। आज के समय में वो गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो गैप कम होने की वजह से लोगों को लगता है कूलर लेने के बजाय एक बार एसी ही लगवा लिया जाए, तो कूलर में जो एक रेगुलर पानी का खर्चा होता है वो बच जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजम्पशन काफ़ी होता था एसी में, लेकिन आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। एसी से रिलेटेड काफ़ी कंपनियां पावर पे ध्यान दे रही हैं कि कम से कम पावर कंजम्पशन वाले एसी निकाले जाएं। तो जहां तक पावर कंजम्पशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले लोगों को लगता था कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है, कूलर ही ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे लगने लगा कि पावर कंजम्पशन कम वाले एसी भी आ रहे हैं तो उस वजह से भी यहाँ डिमांड बढ़ रही है। और अगला कारण ये है कि डे बाय डे जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी उतना सफिशिएंट मात्रा में सबको मिल नहीं पाता। एक गर्मी के मौसम में पानी सफिशिएंट मात्रा में सबको मिल नहीं पाता, तो यहाँ पर एसी ही अल्टरनेट होता है कि यहाँ उसमें एक पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे कई और कारण हैं जिनके कारण एसी की तरफ लोगों का क्रेज या लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। धीरे धीरे इन फ्यूचर में इसमें काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना है। तो कई कारण हैं जिसके कारण से ये बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं, इसका फ्यूचर ब्राइट है। अब अगला पॉइंट जो आता है कि इस बिजनेस को किया कैसे जाए, इस बिजनेस को शुरू कैसे करा जाए। हमारे पास नॉलेज है या हमारे पास नॉलेज नहीं है। सपोज इस बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास ज़ीरो नॉलेज है, हमें कोई भी नॉलेज नहीं है एसी से रिलेटेड बिजनेस से, तो उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं। उस पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस बिज़नेस को इजीली और काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज। यहाँ पर हम एसी सर्विस सेंटर शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसी सर्विस सेंटर शुरू करने से पहले हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हमें प्रॉपर सर्विसिंग का नॉलेज होना चाहिए, ना कि हम किसी पे डिपेंड होके इस बिजनेस को शुरू करें। हमें ही प्रॉपर सर्विसिंग का नॉलेज होना चाहिए। उस नॉलेज को गेन करने के लिए हम 6 महीने किसी भी सर्विस सेंटर पे काम कर सकते हैं और प्रॉपरली 6 महीने नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब सोचने में हो सकता है ये आए कि 6 महीने कौन बिगाड़ेगा, 6 महीने कौन सीखने जाएगा, अब उम्र है क्या सीखने की। अगर हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करी है
तो हमने 15 से 20 साल जब एजुकेशन में दिए हैं, तो यहाँ 6 महीने और देने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। यहाँ पर एक स्किल जरूर हमारे हाथ में आ जाएगी। तो 6 महीने प्रॉपरली नॉलेज गेन करने के लिए हम किसी भी सर्विस सेंटर पे काम कर सकते हैं या सर्विस सेंटर पे सीखने जा सकते हैं। वहाँ पर ए से लेके जेड तक का नॉलेज हम रिपेयरिंग से, सर्विसिंग से लेके गेन कर सकते हैं। उसी 6 महीने के दौरान जितने भी ब्रांड के मार्केट में एसी आते हैं, जिस जिस ब्रांड के भी एसी आते हैं, उन सब का प्रॉपर नॉलेज हर शॉप पे जाके क्या क्या ब्रांड के कौन कौन से एसी आते हैं, कौन कौन से एसी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं और कौन कौन से एसी में क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे, उसके बाद जब भी हमारा कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, तो डायरेक्ट वो पहले हमसे बात करता है। अगर उसने हमसे कुछ पूछा और हमारे पास एक सेटिस्फाइड आंसर है उसके क्वेश्चन का, तो वो ऑटोमेटिक हमसे जुड़ा रहता है। ना कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा, हमने कहा रुक मैं मेरे मैकेनिक से पूछ के बताता हूँ, तो वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस की शुरुआत में ही। तो अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होता है तो बिजनेस काफ़ी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो पहला स्टेप प्रॉपर नॉलेज गेन करना, सर्विसिंग से रिलेटेड और नए एसी से रिलेटेड, ए से लेके जेड तक। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की। हमें इस काम को शुरू करने के लिए एक स्पेस चाहिए। एक स्पेस हमें चाहिए। अगर हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, या वो हम रेंट पे भी ले सकते हैं स्पेस, एक स्पेस चाहिए, वो हम रेंट पे लें या हमारे पास खुद हो। अगला पॉइंट आता है मार्केटिंग का। अब हमने कोई काम शुरू करा है, हमारा काम तभी आगे बढ़ सकता है जब लोगों को ये पता हो ये काम हम करते हैं। लोगों को ये पता हो ये काम हम करते हैं, तो हम अगर वहाँ ओपन करके सिर्फ बैठे रहे उससे काम नहीं चलेगा। हमारा स्टार्टिंग में काम ये होना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों तक पहुँचे। पहला काम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों तक पहुँचे। अब बाद में काम जमने के बाद लोग ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएंगे। तो जिस भी शहर में हम ये बिजनेस शुरू करते हैं, वहाँ पर जो भी ईजीएस्ट और सस्ते मार्केटिंग से रिलेटेड तरीके होते हैं, वो हम अपना के एक एक घर, एक एक ऑफिसेज, चाहे उसके घर में एसी लगा हो, चाहे उसके घर में एसी नहीं लगा हो, एक एक जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चाहे पेम्पलेट से जाएं, चाहे XYZ किसी और तरीके से जाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे कि ये काम हम करते हैं। मार्केटिंग के बाद अगला स्टेप होता है एक टीम जनरेट यहाँ करना पड़ेगी इस काम के लिए। क्योंकि जब हम सर्विसिंग से रिलेटेड काम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक टीम तैयार करना पड़ेगी। ऐसे लड़के तैयार करना पड़ेंगे जिनको एक सर्विसिंग का अच्छा नॉलेज है। यहाँ पर एक टीम तैयार करके हम ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस में अगर हम और एडिशन करना चाहें, तो हम देखते हैं कई लोग पुराने एसी को बदलना चाहते हैं, नए लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुराने लगवाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पर ये एक और हम एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी हम सर्विसिंग के लिए जाते हैं, अगर वो चाहता है कि कोई कस्टमर हो, ये हम एसी बेचना चाहते हैं, इसकी जगह दूसरा लगाना चाहते हैं, तो हमारे पास रहेगा कि ये एसी बेचना चाहता है और ये 10,000 में बेचना चाहता है। वहीं कोई हमारे पास आया कि यार कोई पुराना एसी हो तो बताओ, मुझे लेना है, तो उससे 10 से लेके उसको 12 में दे दिया और साथ में इंस्टॉल करना का भी पैसा ले लिया। तो ये एक एडिशनल इनकम भी हमारी शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर
इन फ्यूचर एसी से रिलेटेड मार्केट का काफ़ी स्कोप है। वैसे ही ये बिजनेस है आज की तारीख में, जैसे 90s के दशक में जिसने भी ये प्रिडिक्ट करा कि आने वाला समय आईटी से रिलेटेड है और वो उस पीरियड में उस फील्ड में इंटर हो गया तो आज वो काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गया। वैसे ही अगर हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाला समय एसी से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर हम भी काफ़ी आगे निकल सकते हैं। बस थोड़ा मेहनत, थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ी ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है। थैंक यू।